रानी बाग स्थित अपने पहाड़ी आवास से हमारी यात्रा शुरू हुई। सुबह जब कमरे से बाहर देखा तो सामने हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और ठंडी हवा मन को एक अलग ही आनंद दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमें बुला रहे हों आज फिर किसी नई कहानी को जीने के लिए। अपनों के साथ ये सफ़र शुरू हुआ। यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का सफ़र नहीं थी, बल्कि रास्ते के हर पल को महसूस करने का आनंद था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, बादलों से ढकी चोटियां, रास्ते में होती बरसात की बूंदें, छोटे छोटे गांव, हरियाली से भरी वादियां और देवदार के पेड़ों की खुशबू सब मिलकर सफ़र को यादगार बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ अपनी एक कहानी सुना रहा हो और मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता खुद बन गया हो। जैसा किसी एक गीतकार ने कहा है कि हमको तो सफ़र प्यारा, मंजिल का खुदा हाफिज। रामगढ़ की शांत वादियों से गुजरते हुए प्रकृति और साहित्य का अद्भुत मेल महसूस हुआ। यही वह क्षेत्र है जहां कभी महादेवी वर्मा जैसी महान साहित्यकार भी आईं और पहाड़ों की शांति में सजन का आनंद लिया। बारिश से भीगे पहाड़, धुंध में छिपे रास्ते और चारों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जिनकी खुशबू हवा में घुली हुई थी, मन को एक अलग ही आनंद दे रहे थे। आखिरकार हम मुक्तेश्वर पहुंचे। हिमालय की गोद में बसा ये सुंदर स्थान जहां हमारा ठहराव हुआ वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI स्थित लिंगार्ड बंगला था। लिंगार्ड बंगले में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। पुरानी शैली की बनावट, कमरे में बना फायरप्लेस, बाहर चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ी हवा की खुशबू सब मिलकर इस जगह को बेहद खास बना रहे थे। IVRI का भी अपना गौरवशाली इतिहास है। इसकी स्थापना 1889 में वास्तव में पुणे में हुई थी और 1893 में इसे मुक्तेश्वर लाया गया। यहाँ पशुओं के रोगों, टीकों और जैविक अनुसंधान पर महत्वपूर्ण कार्य हुए। विशेषतः पशुओं की बीमारी रिंडरपेस्ट की वैक्सीन बनाई गई, एंटी सीरम तैयार किया गया। शुरुआती वैज्ञानिक दौर में एल्फ्रेड लिंगार्ड जैसे वैज्ञानिकों का योगदान रहा। उन्हीं के नाम पे जिस बंगले में हम रुके थे वो लिंगार्ड बैंगलो ही था, पहले उनका आवास था। और इस स्थान की वैज्ञानिक गरिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच भी 1897 में मुक्तेश्वर के इस वैज्ञानिक केंद्र से जुड़े दौरे पर आए थे। शाम के समय लिंगार्ड बंगले में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बाहर बारिश, धुंध में खोए पहाड़ और देवदार के पेड़ों को देखना एक अनोखा अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति, इतिहास और विज्ञान तीनों मिलकर कोई पुरानी कहानी सुना रहे हैं। इन पलों को गोपाल दास नीरज की कविताओं का भाव मन में उतर आया। जब जीवन कुछ खूबसूरत पल दे तो उन्हें प्रेम, अपनापन और एहसास से भरकर जी लेना चाहिए। चार पर मिले तो आज प्यार में गुजार दें। देवदार की छांव, बारिश की बूंदें, फायरप्लेस और अपनों का साथ, यही वो चार पल थे जिन्हें मन हमेशा के लिए संजो लेना चाहता था। अगले दिन मुक्तेश्वर शिव मंदिर के दर्शन ने इस यात्रा को आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण कर दिया। ऊंचे पहाड़ों, देवदार के जंगलों और भगवान शिव की शांति के बीच मन को एक गहरा सुकून मिला। रानी बाग से शुरू हुआ ये सफ़र केवल दूरी तय करना नहीं था, बल्कि पहाड़ों की गोद में कुछ ऐसे पल जीना था जहां बारिश की बूंदें, देवदार की खुशबू, इतिहास, विज्ञान, अध्यात्म, कविता और अपनों का साथ मिलकर
जीवन की एक सुंदर स्मृति बन गए।